अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला ने दो अहम इबादतें रखी हैं, एक रोज़े, दूसरे तरावी। रोज़े की हालत में हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला ने उसकी तलाफ़ी के लिए सदक़तुल फ़ित्र को मुक़र्रर फ़रमाया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सदक़तुल फ़ित्र अदा किया करो, इसलिए कि सदक़तुल फ़ित्र के अदा करने से जो गलतियाँ और कोताहियाँ रोज़े की हालत में हुई हैं, अल्लाह ताला सदक़तुल फ़ित्र की बरकत से उन गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरे, सदक़तुल फ़ित्र के अदा करने में गरीबों और मसाकीन की ज़रूरतों का लिहाज रखा गया है, ताकि सदक़तुल फ़ित्र को अदा करके गरीबों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो इससे बात मालूम हुई कि सदक़तुल फ़ित्र के दो अहम मक़ासिद हैं। एक है रोज़े की हालत में जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनकी तलाफ़ी, और दूसरे गुरबा और मसाकीन की ज़रूरत का इंतज़ाम। सदक़तुल फ़ित्र वाजिब किन लोगों पर है? हर साहिब निसाब मुसलमान आदमी पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो, या कुछ रकम उसके पास मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती हो, तो उस आदमी पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र का अदा करना ज़रूरी है। सदक़तुल फ़ित्र अदा होता है गेहूं से, जौ से, खजूर से और किशमिश से। उसकी वजह यह है कि उमूमन लोग 3 तरह के होते हैं। एक तो यह है कि जो साहिब निसाब तो हैं, यानी उनके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब तो है लेकिन ज़्यादा मालदार नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो गेहूं की कीमत लगाकर 1 किलो 633 ग्राम, जिसकी कीमत तकरीबन 40 रुपये रखी गई है, उसके हिसाब से वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दें। दूसरे, जो साहिब निसाब भी हैं लेकिन मालदार भी हैं, तो अब उनको चाहिए कि वो सदक़तुल फ़ित्र गेहूं के बजाय खजूर से या किशमिश से अदा करें, ताकि गरीबों की ज़रूरत और भी ज़्यादा पूरी हो सके। इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब बसरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने देखा कि गेहूं की कीमत सस्ती है, इसलिए हज़रत अली ने हुक्म दिया कि आप सरमायादार लोग हो, लिहाजा सदक़तुल फ़ित्र खजूर और किशमिश से अदा करो। तो जो सरमायादार और मालदार लोग हैं उनके लिए बेहतर और अफजल ये है कि वो गेहूं की कीमत के बजाय खजूर या किशमिश की कीमत का हिसाब लगाकर सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। गेहूं की कीमत 1 किलो 633 ग्राम और सदक़तुल फ़ित्र में जो कि 1 किलो 633 ग्राम, किशमिश और खजूर 3 किलो 633 ग्राम, इसकी कीमत लगाकर आप सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सदक़तुल फ़ित्र किन लोगों को दिया जा सकता है? तो जिन 2 लोगों के दरमियान विलादत और ज़ौजियत का रिश्ता है, उनको न ज़कात दे सकते हैं न सदक़तुल फ़ित्र दे सकते हैं। विलादत का रिश्ता जैसे बाप है, बेटा है, बेटी है, पोती है, पोता, दादा, दादी, इनको न ज़कात दे सकते हैं और ना ही सदक़तुल फ़ित्र दे सकते हैं। इसी तरह जिनके दरमियान ज़ौजियत का रिश्ता है, जैसे बीवी, नवासा, नवासी, नाना, नानी, इनको भी सदक़तुल फ़ित्र नहीं दे सकते। भाई को दे सकते हैं, बहन को भी दे सकते हैं। सदक़तुल फ़ित्र इनको दिया जा सकता है। सदक़तुल फ़ित्र का अदा करने का वक्त क्या है? तो जिन मुसलमानों पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है उनके लिए अफजल वक्त यह है कि वह ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दें, अपनी तरफ से भी और अपनी
नाबालिग औलाद की तरफ से और अपने खादिम और नौकरों की तरफ से भी वो सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दें। अगर बालिग औलाद है लेकिन वो मोहताज और तंगदस्त हैं तो बाप अगर चाहे तो उनकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ित्र अदा कर सकता है, लेकिन ये ज़िम्मे नहीं है। अगर अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। तो ईद की नमाज से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ये अफज़ल है। अगर ईद की नमाज से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दिया जाएगा तो ये अफज़ल भी है और सवाब भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा नहीं किया तो वो ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है, नहीं, बल्कि अगर ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ित्र नहीं दिया तो ईद की नमाज के बाद सदक़तुल फ़ित्र देना ज़रूरी होगा। ये बात अलग है कि ईद की नमाज के बाद ताख़ीर करने से और देने से उसके सवाब के अंदर कमी महसूस ज़रूर होगी, यानी उसके सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। इसलिए सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से ये 4 बातें जहन में रखें। एक तो ये है कि सदक़तुल फ़ित्र को अल्लाह ने मुक़र्रर किया है गुनाहों की तलाफ़ी के लिए और गुरबा और मसाकीन की ज़रूरत के लिए। दूसरे, सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है हर साहिब निसाब मुसलमान आदमी पर, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र भी वाजिब है। ज़कात में और सदक़तुल फ़ित्र में थोड़ा सा फ़र्क है कि ज़कात के लिए माल के ऊपर साल गुज़रना शर्त है, ज़कात के लिए माल का नामी होना शर्त है। सदक़तुल फ़ित्र में ये 2 चीज़ें नहीं हैं, ना माल का नामी होना ज़रूरी है और ना ही माल के ऊपर साल गुज़रना ज़रूरी है। अगर ईद की नमाज से पहले पहले इंसान साहिब निसाब हो गया, 52.5 तोले चांदी की कीमत का मालिक बन गया, तो उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब हो जाता है। तीसरे, सदक़तुल फ़ित्र अदा करें गेहूं से या खजूर किशमिश से या जौ से। मालदार हजरात से दरख्वास्त है कि वो खजूर और किशमिश से अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। तीसरी बात, जिनके दरमियान विलादत और ज़ौजियत का रिश्ता है उनको सदक़तुल फ़ित्र ना दें। चौथे, ईद की नमाज से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।